हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बच्चियों के लिए, जो बच्चियाँ 8 से लेके 10 साल की उम्र की हैं, उनके लिए ये कुर्ती लेके आई हूँ। तो कुर्ती कह लीजिए, स्वेटर कह लीजिए, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है 2 कलर में। तो 350 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है, थोड़ी सी कम वूल लगी है। और 2 कलर में मैंने ऐसे बनाई हुई है, गोल गले वाली कुर्ती बनाई हुई है और बहुत ही प्यारी कुर्ती बनी है। तो आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया होगा कि कैसे बनाना है। और इस कुर्ती को आप आसानी से 8 से 10 साल की बच्चियों के लिए बना सकते हैं। बाकी आगे मैंने मेज़रमेंट बताया कि ये किस किस साइज़ को आ जाएगी। तो आप मेज़रमेंट देख के फिर आप कमेंट्स कीजिए, जिन भी साइज़ के हो ये आती है तो बनाइए ज़रूर। बहुत ही खूबसूरत बनने वाली कुर्ती है। 320 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है। ओसवाल कंपनी की बढ़िया वूल लगा के मैंने ये कुर्ती बनाई हुई है। तो चलिए आगे मेज़रमेंट बता देती हूँ आप लोगों को किन किन साइज़ को आएगी। तो देखिए, इस कुर्ती की जो भी विड्थ साइज़ है, जो मतलब चेस्ट साइज़ है, वो कितना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इंची टेप के साथ नापने पे जिन भी बच्चियों का चेस्ट का नाप यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक 26 इंच आ रहा है। मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो ये 28 और 30 इंच को भी आ जाएगी ये कुर्ती। तो देखिए, ऊन थोड़ी सी बढ़ती है, हमेशा याद रखिए। तो देखिए, इतनी तो इसकी विड्थ हो गई। और अब देखिए बाजू, तो बाजू मैंने यहाँ पे 18 18.5 इंच के करीब इसकी टोटल बाजू का नाप है। 18.5 के करीब इसकी बाजू का नाप है। अब देख लेते हैं इसकी लेंथ। तो लेंथ आप बढ़ा भी सकते हैं बाजू की, और पल्लों की लेंथ आप बढ़ा भी सकते हैं, वो आगे मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे लेंथ देख लीजिए। लेंथ मैंने यहाँ पे देखिए तकरीबन 23.5 इंच के करीब इसकी लेंथ आ रही है। तो लेंथ को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए 23 इंच के करीब इसकी लंबाई आ रही है। तो इस तरह से आप अपनी बच्चियों का नाप लेके इसको बना सकते हैं। और आगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाना है इसको। तो देखिए, इस स्वेटर को बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो सिलाइयाँ चाहिए वो हमें 9 नंबर की चाहिए। 9 नंबर में मैंने ये स्वेटर बनाया हुआ है। और मेरी ओसवाल की वूल है। देखिए, 2 कलर लगाए हुए मैंने। ओसवाल की 3 प्लाई वाली वूल है। ये देखिए, इस तरह से 3 धागों की ऊन है, जिसमें 3 धागे होते हैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए, इसमें आप अलग अलग कलर के अलग अलग धागे इस तरह से, ये देखिए 3 धागे हैं इसके अंदर। इससे हम सबसे पहले इसके बॉर्डर में फंदे डालेंगे। तो बॉर्डर के फंदे हम 92 फंदे डालेंगे, 90 और 2 फंदे तो सिंगल धागे से डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ नीचे डाले हुए हैं सिंगल धागे के। तो 9 नंबर की सिलाई लीजिए और आप इस तरह से एक धागा लंबा लीजिए। यहाँ पे चाहे आप एक गांठ लगा लीजिए, चाहे आप इस तरह से, देखिए इस तरह से इसमें गांठ लगा लीजिए, जैसे हम नॉर्मल गांठ लगाते हैं इस तरह से। यहाँ से इस तरह से गांठ लगाइए, फिर आपने दूसरी बार और गांठ लगा लेनी है ताकि ये निकले ना। ये देखिए इस तरह से। अब गांठ लगाने के बाद देखिए, सिंपल धागे से फंदे डालेंगे। ये हमारा गोले वाला धागा है और ये हमारा वैसा धागा है जो हमने छोड़ रखा है। तो देखिए, इससे हमने इस तरह से सिंपल धागे से, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, सिंपल फंदे और थोड़े थोड़े ढीले हाथों से डालने इस तरह से। तो 92 फंदे डालेंगे इस तरह से। इस तरह से मैं सारे फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से आपने 92 फंदे डाल लेने हैं। मैं आपको बाजू में बताऊंगी ये डिज़ाइन भी, और फंदे भी डालना मैंने बाजू में बताया। तो 92 फंदे जब आप सिंगल धागे से डाल लेंगे, तो देखिए सबसे पहली हमारी सिलाई इस तरह से, हमने पहला फंदा उतारना है और आगे के फंदे जितने भी हैं 92 हैं आपके, तो यहाँ पे आपने उल्टा उल्टा बुन लेना है इस तरह से। पूरी सिलाई आप उल्टी उल्टी बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई मैं उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, लास्ट का फंदा हम धागा पीछे करके इसको सीधा रखेंगे। जो हमारा लास्ट का फंदा है इसको सीधा इस तरह से रख लेंगे। अब देखिए, उल्टी सिलाई
तो उल्टी सिलाई दूसरी हमारी बिल्कुल उल्टी आएगी वो भी, तो हम इसको भी उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए लास्ट का फंदा हम उल्टा बना लेंगे ये वाला। अब देखिए हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई। 2 सिलाइयों के बाद हमने डिज़ाइन रिपीट करना है। अब देखिए मतलब डिज़ाइन डालना है, तो 2 सिलाइयों में हम डिज़ाइन कैसे रखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जो मैंने ये स्वेटर में डिज़ाइन डाला है, तो अब मैंने बॉर्डर नहीं बनाया, तो बॉर्डर बनाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये कट वर्क है, तो कट वर्क आप इसी डिज़ाइन से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने 18 + 18 जितना भी आपने जिस भी स्वेटर में डालना है, तो 18 + 18 प्लस ऐसे 18 18 करते जाना है, 18 18 18 करते जाना है, और लास्ट में आपके 2 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो यहाँ और यहाँ मैंने एक एक फंदा रख लिया है, बाकी ये मेरे 36 फंदे हैं। 36 फंदे बीच में है, एक फंदा ये है, एक फंदा ये है, तो ये 38 फंदे हैं। 38 फंदों में आप ये डिज़ाइन कैसे डालोगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बाकी स्वेटर में आप 92 फंदों में वैसे ही एडजस्ट कीजिए। तो देखिए सबसे पहली सिलाई हमारी 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद, अब देखिए तीसरी सिलाई, पहला फंदा उतार लेंगे और अगले 2 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए 2 फंदों का एक किया, फिर हमने 2 फंदों का एक करना है, और फिर हमने 2 फंदों का एक करना है। तो यहाँ हमारे 6 फंदों में हमने 2 का एक किया, 2 का एक किया, 2 का एक किया, तो हमारे यहाँ 3 फंदे कम हो गए। 6 फंदे थे याद रखिए, तो हमारा डिज़ाइन यहाँ से रिपीट होएगा, यहाँ से। अब देखिए हमने 6 फंदों को 3 बनाया 3 बार। अब धागा आगे करेंगे, हम यहाँ पे जाली डालेंगे। पहले एक बार हमने जाली बना के एक सीधा फंदा बनाया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, और फिर 5 बार, और फिर 6 बार। तो यहाँ हमारी 6 फंदों में 6 जालियाँ बन गई। जो हमारे यहाँ 3 फंदे कम हुए थे, यहाँ पे 3 जालियाँ उनकी, ये फंदे पूरे हो गए। अब हमें वही रिपीट करना है। देखिए 6 फंदे यहाँ थे, 6 फंदे ये हैं, तो 6 और 6 12। और अब देखिए 3 बार हमने देखिए फिर 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1, तो यहाँ तक हमारा ये 18 फंदे हो जाते हैं। तो देखिए ये फंदा छोड़ के यहाँ से यहाँ तक आपने स्वेटर में ये बार बार डिज़ाइन रिपीट करना है, जो मैंने यहाँ रिपीट किया है। 6 फंदे ये हो गए, 6 में से हमने 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 किया, 6 और 6 12 और 6 18, तो ये 18 फंदों का पैटर्न है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने दोबारा रिपीट करना है। अब हम क्या करेंगे, फिर हम 3 बार तो हमने यहाँ लास्ट में कर दिया है, 3 बार और करना है यहाँ पे। देखिए 2 का 1 और 2 का 1 और 2 का 1, तो हमारा बीच में मतलब ये 6 बार 2 का 1, 2 का 1 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में हमारा 3 बार हुआ 2 का 1, फिर 6 बार जालियाँ बढ़ाई, 6 बार 2 का 1 किया, और फिर 6 बार धागा आगे करके 1 2 3 4 5 और 6 बार फिर हमने जालियाँ बढ़ाई। अब देखिए हमने फिर यहाँ पे लास्ट में 2 फंदों का 1, फिर 2 फंदों का 1 और फिर 2 फंदों का 1, तो यहाँ तक हमारे 2 पैटर्न हो गए 18 18 के, और एक फंदा हमने एज ए स्टिच रखा हुआ है, मतलब सिलाई के लिए। तो देखिए हमारा 38 फंदों में ये डिज़ाइन बिल्कुल ही परफेक्ट बन के आ गया, क्योंकि हमने 18 + 18 + 18 प्लस करते जाना है, और लास्ट में आपके 2 फंदे एक्स्ट्रा हम सिर्फ सिलाई के लिए रखेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा, ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई है। दूसरी सिलाई देख लीजिए। देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और धागा पीछे करेंगे। अब पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी डालनी है। अब पूरी सिलाई के फंदे हम सीधा सीधा इस तरह से उल्टी तरफ से बना के, और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम इसको पूरी सिलाई को निकाल लेंगे, सीधा सीधा बनाकर। तो मैं पूरी सिलाई सीधी बना लेती हूँ। तो देखिए लास्ट का फंदा हम उल्टा रख लेंगे। देखिए हमारा ये इस तरह से ये लाइन हमारी पूरी उल्टी उल्टी दिखाई दे रही होगी। देखिए आप ध्यान से देखिए,
ये आपको उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा होगा इस तरफ से, क्योंकि हमने उल्टी सिलाई में इसको सीधा सीधा बनाया। और मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे सबसे पहले उल्टी सिलाई इसीलिए निकाली थी, क्योंकि जब भी हम ये कट वर्क के बॉर्डर डालते हैं, मतलब बिना बॉर्डर के ये बनाते हैं, तो ये फोल्ड होने लग जाता है, अंदर की तरफ मुड़ने लग जाता है। तो यहाँ पे हमेशा पहले उल्टी सिलाई निकाल लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका बॉर्डर मुड़ेगा नहीं। अब देखिए आपने क्या करना है, अब आपने एक सिलाई सीधी, ये पूरी सिलाई आपने सीधी निकालनी है। तो देखिए इस तरह से हम पूरी सिलाई सीधी सीधी निकाल लेंगे, और एक सिलाई हम उल्टी निकाल लेंगे उल्टी तरफ से। तो ये सीधी निकाल लेती हूँ मैं पहले सिलाई पूरी। देखिए लास्ट में एक सीधा बना लेंगे। अब देखिए अब हमारी उल्टी सिलाई आएगी, तो अब हम उल्टी सिलाई डाल के कंप्लीट कर लेंगे। पहला फंदा हमेशा उतारना है और अगले फंदे बना लेने। तो देखिए मैं उल्टा उल्टा बना लूँगी अब। तो देखिए उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली, एक सीधी एक उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमें यही पैटर्न फिर रिपीट करना है जो मैंने यहाँ पे रिपीट करा था तीसरी सिलाई में। तीसरी सिलाई में मैंने रिपीट किया था ये वाला पैटर्न, तो आपने वही पैटर्न फिर रिपीट करना है जब तक आपके ये उल्टे उल्टे दिखाई दे रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 5 5 आपके उल्टे उल्टे ऐसे दिखाई देंगे। तो आपने क्या करना, 5 के बाद जब आपकी सीधी सिलाई यहाँ से बन के एक आप सीधी सिलाई यहाँ पे सीधी सिलाई यहाँ से निकालोगे, तब आपने यहाँ पे डिज़ाइन को मतलब धागा चेंज कर देना। तो मैं आपको थोड़ा सा बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए अब फिर हमने तीसरी सिलाई जैसे रिपीट करना है। यहाँ पे पहला फंदा उतार लेंगे, 2 फंदों का एक, 3 बार करना है ये, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। तो 3 बार हमने यहाँ पे 2 फंदों का एक 2 फंदों का एक कर लिया। 3 बार किया, एक हमारा फंदा उतारा हुआ है क्योंकि ये सिलाई वाला फंदा है। उसके बाद धागा आगे करके 6 जालियाँ डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 जालियाँ डाली। अब 6 बार हमने धागा पीछे रखेंगे। ये देखिए 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। यहाँ तक हमारा 18 फंदों में डिज़ाइन आ जाता है, लेकिन हमें आगे बढ़ाना है ये डिज़ाइन स्वेटर में। तो हमें 3 बार फिर 2 का एक, 2 का एक और 2 का एक, इस तरह से 6 बार आ जाएगा। साइड में हमारे 3 बार ही आएगा और बीच में 6 बार आएगा। और फिर धागा आगे करके 6 जालियाँ, 1 2 3 4 5 6 जालियाँ डालने के बाद फिर हमने 2 का एक, 2 का एक और 2 का एक। तो लास्ट में हमारे यहाँ पे भी 3 ही आएंगे, 3 बार और एक फंदा एज ए स्टिच। तो देखिए अब मैंने यहाँ आपको 2 बार डिज़ाइन रिपीट करके दिखा दिया। अब आपकी पूरी सिलाई सीधी आएगी, सीधी डालेंगे तभी वो सीधी तरफ उल्टी दिखाई देगी। धागा पीछे करेंगे और यहाँ पूरी सिलाई हम सीधी सीधी डाल देंगे। तो इसी तरह से आपने देखिए ये सीधी सिलाई डालने के बाद फिर आपने सीधी तरफ से, ये उल्टी तरफ से डाल रहे हैं सीधी सिलाई, अब आपने उल्टी तरफ से एक सीधी एक उल्टी डाल के फिर यही डिज़ाइन रिपीट करना है। तो मैं कम से कम 5 बार ये डिज़ाइन रिपीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आया लुक मेरे डिज़ाइन का। तो देखिए मैंने यहाँ 17 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। 17 सिलाइयों में हमारे जो ये उल्टे उल्टे नज़र आ रहे हैं, देखिए सबसे पहले उल्टी सिलाई निकाल ली थी, उसके बाद पहली सिलाई हमारी उल्टी ये बनेगी, फिर दूसरी, देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं। तो 6 सिलाइयाँ हमारी स्टार्टिंग में आएंगी और ये 6 मतलब उल्टे उल्टे दिखाई देंगे। तो ये स्टार्टिंग में आएंगे आपके। हर बार जब आप कलर चेंज करेंगे, अब आपने कलर चेंज करना है और ये 17 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। 18वीं सिलाई में कलर हम चेंज करेंगे, लेकिन ऊपर जाके हमारी 17वीं सिलाई में कलर चेंज होगा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो देखिए आपने इतना बना लेना है और फिर देखिए क्या करते हैं। मैं पूरी उल्टी सिलाई डालूँगी और देखिए इस तरह से दूसरा कलर इस तरह से ऐड कर लेंगे इसके अंदर। यहाँ पे दूसरा कलर ऐड करने के लिए हमें ऐसे कलर लगाना और यहाँ पे इनको गांठ लगा लेंगे पहले इस तरह से।
इस तरह से गांठ लगा देंगे पहले, ताकि ये खुले ना। गांठ लगाने के बाद हमारा आगे उल्टा उल्टा बनाना है हमने, क्योंकि हमने उल्टी पूरी सिलाई उल्टी डालनी है। और उसके बाद फिर हमारा डिज़ाइन डलेगा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। बीच में आपने एक सीधी एक उल्टी सिलाई डालनी है, उसके बाद आपने ये डिज़ाइन डालना है। तो बहुत ही आसान पैटर्न है, एक सिलाई का ये 2 सिलाई का पैटर्न है, और 2 सिलाई आपने सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी। तो देखिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, एक सिलाई को पूरी को उल्टी उल्टी। लास्ट का फंदा भी उल्टा बुन लेंगे और देखिए इस तरफ आ जाएंगे। अब देखिए अब सेम पैटर्न वही हमें रिपीट करना है जो हम यहाँ पे रिपीट करते आ रहे हैं। देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए 2 फंदों का एक बनाया, फिर 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक। 3 बार हमने घटाने हैं, ये आगे धागा करके 6 बार जाली डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 जालियां डालने के बाद फिर 2 का एक करेंगे, फिर 2 का एक, और यहाँ पे हम 6 बार करेंगे। अब 2 बार किया, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, और फिर 6 बार। 2 का एक किया, उसके बाद धागा आगे करके 6 आपने जालियां डालनी है। तो 2 3, आगे धागा करते जाना है, 4 5 और 6 जालियां डल गई। अब लास्ट में देखिए फिर 3, 2 का एक, 2 का एक और 2 का एक, और लास्ट में एक फंदा हमारा लास्ट का सीधा बनाइए। तो देखिए इस तरह से आपने ये पैटर्न दोबारा रिपीट किया है। अब आपकी सीधी सिलाई आएगी, पिछली तरफ से सीधी सिलाई करेंगे तो आपकी ये रेब सी बन जाती है। देखा, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने ये डिज़ाइन कंटिन्यू करते जाना है। आप चाहें इसको 3 पैटर्न बनाने के मतलब 3 लाइनें बनाने के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, आप चाहें तो 5 के बाद। तो स्टार्टिंग में देखिए उल्टी सिलाई डालने के बाद 5 हमारी और उल्टी आ रही हैं सिलाइयाँ, 5 दिखाई दे रही हैं, मतलब टोटल 6 हो गई। उसके बाद मैंने सिर्फ 5 रखी हैं। ये देखिए 5 ये, फिर 5 ये, और फिर 5 ये। इस तरह से मैंने इसको 5-5 जालियाँ दिखाई दे रही है और 5-5 पैटर्न दिखाई दे रहे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा आ जाएगा। और देखिए इसी तरह से आपने इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करते जाना है। देखिए मैंने इसी तरह से इसको कंटिन्यू करके तो इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है। बाकी अगर आपने लंबाई ज़्यादा रखनी है तो यहाँ से आप ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 पैटर्न करके, और फिर मैंने देखिए 7 पैटर्न करने के बाद अब मैं यहाँ से ये धागा लगा लिया। जैसे मैंने नीचे लगाया सेम उसी तरह से लगाया। इसकी मैं पूरी सिलाई उल्टी निकाल दूँगी, क्योंकि ये उल्टी उल्टी सिलाई बन रही है हमारी। तो ये सिलाई निकाल के फिर मैं आपको यहाँ पे गला बताऊँगी, और गला मैं बनाऊँगी पट्टी वाला गला। जो पट्टी वाले गले होते हैं वो बताऊँगी आप लोगों को कैसे बनाना है। तो मैं इसको लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ, और लाइन को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक बार लेंथ बता देती हूँ कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 17 इंच लेंथ है इसकी, 17 इंच लेंथ है। आप चाहें तो इसको कम, आप चाहें तो इसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको उल्टी सिलाई पूरी निकाल लेती हूँ। अब देखिए मैं सीधी साइड आ गई हूँ। यहाँ मेरे पास 92 फंदे हैं की कटिंग करूँगी। तो मुंडे की कटिंग हमने 4 की कटिंग करनी है। तो 2 फंदों को इस तरह से लूँगी और इनको 2 का 1 बना दूँगी। फिर इसी तरह से 2 का 1, थोड़ा सा ढीले हाथों से, फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1। तो यहाँ मेरे 4 फंदे घट गए। तो यहाँ पे 4 फंदे कम हो गए। अब हमने 92 फंदों को देखिए हमने 2 जगह हिस्से बांट देने हैं, 2 हिस्से बांट देने। 92 को बीच में 8 फंदे जो बीच के हैं उनको हम रख लेंगे, और दोनों तरफ हमारे 42 42 फंदे आ जाएंगे, और 8 फंदे हमारे यहाँ पट्टी के आएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो पट्टी के फंदे हैं उसको बीचों बीच में लेना है आपने, बाकी आपके बराबर फंदे होने चाहिए दोनों तरफ।
तो यहाँ मेरे पास 92 को मैं 42 फंदे इधर, 42 फंदे इधर और 8 फंदे इधर, तो 42 में से हमारे 4 फंदे तो यहाँ पे कम हो गए, तो हमें 38 फंदे, तो 38 फंदे हमने डिज़ाइन के डालने हैं। तो अब हमारा जो भी डिज़ाइन है हम उसमें 38 फंदों में डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं क्या करूँगी, अगला फंदा सीधा, फिर एक सीधा, इस तरह से, क्योंकि अब हमारा जो डिज़ाइन है उसको भी हमने देखना है। और यहाँ पे हम देखिए धागा ऐसे करेंगे और यहाँ पे एक जाली, फिर 2, फिर 3 फंदे हमने देखिए बढ़ा लिए। और अब हम यहाँ धागा आगे करके 6 फंदे कम कर देंगे। तो 1, 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1 और 2 का 1, 2 का 1, ये डिज़ाइन हमने मतलब डाल लेना है। तो यहाँ पे 5 बार हो गया, अब 6 बार, तो 6 बार ये हो गया। अब फिर हमने जाली डालनी है, धागा ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए 6 बना लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताने के लिए लूप लगा दिए। 42 फंदे मैंने इस तरफ के छोड़ दिए, 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के, और ये 42 में आपने इसको डिज़ाइन डाल लेना। तो इस 42 में से हमने यहाँ पे 4 मोंडे के लिए छोड़ दिए हैं, मतलब 4 घटा दिए, बाकी में हमने डिज़ाइन डालना है। और जो मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ इस डिज़ाइन में थोड़े फंदे बढ़ भी जाते हैं और घट भी जाते हैं। तो उस चीज़ का आपने किस तरह से ध्यान रखना, अगर आपने स्टार्टिंग में 3 जालियाँ डाली हैं तो 6 बार यहाँ घटेगा, यहाँ 6 बार जाली बढ़ाया तो यहाँ पे 3 बार घटेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये डिज़ाइन बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार बढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए मैं 1, 2, 3, तो यहाँ तक तो ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब ये 4 और 1, 5, मैं सिर्फ 5 बार यहाँ पे घटाऊंगी, क्योंकि हमारे पास बढ़ाने के लिए यहाँ थोड़े से फंदे रह गए हैं। तो मैं 1 बार बढ़ाया, फिर 2 बार बढ़ाया, तो मतलब हमारे 5 फंदे मैंने यहाँ घटाए थे। 3 फंदे तो हमारे उस तरफ के हो गए और 2 फंदे इस तरफ के यहाँ पे बढ़ भी गए और यहाँ पे घट गए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। अब देखिए ये सीधा बना देंगे और ये फंदा भी सीधा बना लेंगे, ध्यान दीजिए इस पर। अब देखिए हमने क्या करना है, जो बटन पट्टी है, ये देखिए बटन पट्टी है जो, वो भी आपको वैसी ही रखनी पड़ेगी जैसा पूरा गला बनाना पड़ेगा। तो गला आप किसी भी कलर से बनाइए, क्रीम कलर से बनाइए, तो बटन पट्टी भी आपको उसी कलर की रखनी पड़ेगी। तो देखिए मैं यहाँ पे इस लूप को उतार के धागा आगे करके इस तरह से, ये देखिए धागा आगे कर लूँगी, और जो 8 फंदे हैं इनको मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। ये हमारे बटन पट्टी वाले फंदे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। देखिए यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ही साइड बनाएंगे। तो अब हमने एक ही साइड बनाना, अब हमने कुछ नहीं करना। अब हम वही डिज़ाइन डालते जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ से जैसे 4 घटाया, फिर 3 घटाएंगे, फिर 2, फिर 1। उसके बाद हम बटन पट्टी को थोड़ा सा बना लेंगे और फिर हम इसके साथ साथ ही, और फिर हम गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग अभी नहीं होगी क्योंकि बटन पट्टी साथ साथ बन रही है। इसको उतार के हम 8 फंदे यहीं से टर्न कर लेंगे, क्योंकि एक साइड बनाएंगे पहले। 8 फंदे हमने अपने उल्टे उल्टे बना लेने हैं। ये 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। बाकी लूप उतार के आप डिज़ाइन को देखते चलिए। देखिए इस तरह से मैं 1, 2 फंदे मेरे ये हैं, धागा पीछे करके अब हमारा पूरी सिलाई सीधी सीधी है, क्योंकि जो हमारी चौथी सिलाई होती है वो सीधी सीधी इस तरह से आती है, ताकि उस तरफ हमारा उल्टा उल्टा दिखाई दे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट का फंदा हमने उल्टा रख लिया, यहाँ पे इस तरह से उल्टा रख लेंगे। अब देखिए 4 घटाए थे, फिर हमने 3 घटाने हैं। तो देखिए 2 का 1,
फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1। तो 3 बार हमने घटा लिया इसको। अब हमारी पूरी सिलाई सीधी है, इसमें हमारा डिज़ाइन नहीं है। एक सिलाई सीधी है और उल्टी तरफ से उल्टी है। इसमें हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने सीधा सीधा बनाते जाना है। और जो ये लास्ट के बटन पट्टी के फंदे हैं ये सिर्फ उल्टे उल्टे बनाने हैं, बाकी हमने पूरा सीधा सीधा इस तरह से बना लेना है। और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैं उल्टी सिलाई निकाल के यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ। अब देखिए हमने 4 3 यहाँ पे घटा लिया था, अब हम 2 घटाएंगे। तो अब हमने 2 घटाने हैं और उसके बाद हमने उल्टी सिलाई बना के फिर यहाँ 1 घटाना है। तो बस हमारी यहाँ मोंडे की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो 2 घटाए। अब देखिए हमारा डिज़ाइन बनेगा, क्योंकि डिज़ाइन की सिलाई है। तो डिज़ाइन की सिलाई में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे, यहाँ पे एक जाली, मतलब 1 बार बढ़ाया फिर 2 बार बढ़ाने के बाद अब हमने देखिए आगे 5 बार घटाना है, क्योंकि 2 फंदे तो हमारे इस तरफ के बड़े हैं तो 2 फंदे हमारे इस तरफ के घट जाएंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग में 2 ही आए और अब हम 5 बार घटाएंगे। 3 3 4 और 1 5। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है आप लोगों को कि जब ये वाली लाइन आती है तो थोड़ा सा ध्यान देना है। 2 बार यहाँ पे बढ़ाया तो 5 बार घटाया। 5 बार इसलिए 3 बार उधर का हो जाएगा, 2 बार इधर का हो जाएगा। समझ गए होंगे क्योंकि डिज़ाइन मैंने बताया हुआ है। अब उसके बाद हमने सिंपल उसी तरीके से 6 बार बढ़ाना है। 1 2 3 4 5 और 6 बार बढ़ाया, फिर अब 6 बार घटाएंगे। तो ये तो हमारा इसी तरह से रहेगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखना होता है। 2 3 4 और 1 5 बार कर लिया। अब देखिए हमारे पास फंदे जितने हैं, यहाँ पे 8 फंदे बटन पट्टी के हैं, तो हमने यहाँ पे कितनी बार किया, 5 बार किया। तो अब हम लास्ट में भी 2 बार बढ़ा लेंगे, 1 और 2, क्योंकि हमें बटन पट्टी को तो रखना ही है, उसके साथ एक सीधा फंदा इसको बना लेंगे और आगे धागा करके 8 फंदे बटन पट्टी के। तो आपको इस तरह से ये डिज़ाइन थोड़ा सा देखना होता है साइडों में से कि जहाँ 2 बढ़ रहे हैं जहाँ 2 घट रहे हैं, इस तरफ से इस तरह से देखना होता है थोड़ा सा। तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल ठीक बनेगा। लास्ट का फंदा सीधा रख लेंगे। अब देखिए बटन पट्टी के फंदे उल्टे बनाएंगे और बाकी पूरी रो हमारी सीधी बनेगी। ये 8 फंदे बटन पट्टी के हम उल्टे उल्टे बना लेंगे यहाँ से, और बाकी पूरी रो 3 3 6 7 8 और यहाँ से पूरी सिलाई हम सीधी सीधी बना लेंगे, क्योंकि हमारी ये सिलाई सीधी आएगी। तो इसको मैं सीधी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में भी हमने लास्ट का फंदा उल्टा रख लेना है, ये वाला उल्टी तरफ से। अब देखिए सीधी तरफ आ गए और ये डिज़ाइन देखिए इस तरह से। बस आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होना चाहिए, जो आपका डिज़ाइन है वो इस तरह से प्रॉपर रहना चाहिए। तो अब देखिए हमने एक फंदा घटाना है, यहाँ पे अब एक फंदा 2 का 1 करेंगे और पूरी सिलाई हमारी सीधी आएगी। ये सिलाई सीधी आएगी और बटन पट्टी के 8 फंदे उल्टे आएंगे और पूरी सिलाई फिर उल्टी उल्टी बनेगी। अब मैं थोड़ा सा इसको बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने कितना इसको बना के गोल गले की कटिंग करनी है आगे। तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ इसको। तो देखिए मैंने यहाँ से मोंडे की कटिंग आप लोगों को बताई थी, 4 3 2 1 करके। फिर मैंने इसको जैसा था वैसे बनाया, मतलब जैसे भी डिज़ाइन सेट किया और यहाँ पे 8 फंदे बटन पट्टी के रखे। तो जो यहाँ से लेके ऊपर तक मोंडे की मैं लेंथ रखूँगी वो मैं 7.25 इंच रखूँगी, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा 7.25। तो देखिए मैंने यहाँ से, अगर हम नीचे मापते हैं यहाँ से यहाँ तक, देखिए 3 इंच के करीब आ रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 सवा 3 के इंच के करीब आ रहा है, 3.25 इंच के। तो 4 इंच और बनाना है, लेकिन मुझे अब यहाँ गले की कटिंग करनी है।
तो जितने मेरे फंदे हैं ये सारे बटन पट्टी के फंदे छोड़ के जितने मेरे पास फंदे बचे हुए हैं उसमें से मैं 20 फंदे ऊपर मोंडे के लिए रखूँगी। बाकी फंदे जो बचे हैं उसमें मैं कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मेरे जो फंदे बचे हुए हैं 12-13 के करीब बचे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगी 20 फंदे छोड़ के जो 12-13 फंदे हैं उनकी कटिंग करूँगी और आपको थोड़ा सा बताऊँगी। तो देखिए उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ मैं यहाँ। उल्टी सिलाई में आपने देखिए इस बटन पट्टी को बना लेना है। इस बटन पट्टी को अब हमने लास्ट बार बुनना है क्योंकि उसके बाद हमने गले की कटिंग करनी है। तो इसको 8 फंदों को हम बुन लेंगे इस तरह से और यहाँ से मैं अब कटिंग करूँगी। तो देखिए ये बुन लिया। अब देखिए यहाँ से अब इस धागे को चाहे आप यहीं छोड़ दें चाहे आप इसको आगे मत कंटिन्यू कीजिए। ये फंदे हैं जो आप किसी अलग पिन में डाल लीजिए। अब देखिए यहाँ से मैं कटिंग करूँगी यहाँ से। तो यहाँ पे मैं 2 फंदों का एक करूँगी। एक बार घटाया फिर 2 बार फिर 3 बार और फिर 4 बार। तो 4 बार मैंने घटाया। यहाँ पे 4 फंदे मेरे लेस हो गए। 4 फंदे लेस होने के बाद अब मैं धागा पीछे करके क्योंकि मेरी ये सिलाई पूरी सीधी आएगी क्योंकि इसका डिज़ाइन है जिस तरह से वो भी हमने देखना है साथ साथ। तो 4 फंदे मैंने घटा दिए। बाकी के फंदे मैं सीधे सीधे बना के ये लाइन कंप्लीट कर लूँगी। लास्ट का फंदा हमेशा उल्टा रखिए इस तरफ का उल्टी तरफ का। अब देखिए टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ से देखिए हमारी पूरी सिलाई यहाँ तक सीधी है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम सीधी सिलाई डालेंगे। पूरा फंदा पहले उठा लेंगे और ये सीधी सिलाई बनाएंगे। देखिए यहाँ से मैंने पूरे फंदे सीधे सीधे बुन लिए। अब देखिए मैं क्या करूँगी इन जो ये वाले फंदे हैं ना इसको मैं किसी अलग पिन में डाल लूँगी। आप चाहें तो अलग पिन में डाल लीजिए। आप चाहें तो इसको किसी सेफ्टी पिन आपके पास है अगर उसमें डाल लीजिए। इस तरह से इसको मैं यहाँ से इस तरह से उठा लूँगी। ये देखिए इस तरह से उठा के इनको मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ से हम 3 फंदे घटाएंगे फिर 2 घटाएंगे फिर 1 घटाएंगे। इसी तरह से हम इसको घटाते हुए जाएंगे। बस ये बहुत ही सिंपल है। आपने उल्टी तरफ से यहाँ से अब 3 घटाने हैं और डिज़ाइन की जगह डिज़ाइन डालना है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो 3 फंदे घट गए और उसके बाद हमारी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। सीधी तरफ आ गई हूँ। अब आपने डिज़ाइन को कंटिन्यू करते जाना है जैसे आपका डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन को साथ साथ बनाते जाएंगे। धागा करके आगे 1 बार बढ़ाएंगे फिर 2 बार बढ़ाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हम 2 बार बढ़ा रहे हैं यहाँ पे और 5 बार घटाएंगे। तो 2 का 1 2 का 1 5 बार इसलिए घटाएंगे क्योंकि 2 फंदे हमारे इस तरफ के जो बड़े हैं वो इस तरफ हो जाएंगे एडजस्ट और जो 3 फंदे हैं वो बीच में हो जाएंगे क्योंकि डिज़ाइन ही इस तरह से है। ये 5 बार हो गया। अब धागा आगे करके 1 2 3 देखिए इस तरफ का एडजस्ट हो गया एक डिज़ाइन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए 4 5 हो गए और 6 बनाए। अब हमें यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 तो 3 बार हमने इसको घटा दिया। तो डिज़ाइन इस तरह से एडजस्ट होना चाहिए आपका। अब देखिए हमने 2 बार इधर से घटाना है क्योंकि हमारा 4 3 की कटिंग होगी थी। अब हमारी 2 की कटिंग होएगी और फंदे आपके घटेंगे बढ़ेंगे नहीं क्योंकि आपका डिज़ाइन सेट होना चाहिए। तो इस तरह से जो भी फंदे आपके पास रह गए हैं अब आपने 2 के बाद फिर 1 की कटिंग करनी है इस तरफ। तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ इसको। और सॉरी ये सीधी सिलाई आनी थी क्योंकि ये सीधी सिलाई आएगी, मैंने गलती से डाल दी। डिज़ाइन के बाद उल्टी सिलाई में हम सीधी डालते हैं इसमें। ये पूरी सिलाई सीधी आएगी और मैं इसी तरह से सीधी तरफ भी सीधी सिलाई करके और उल्टी सिलाई करके उल्टी में 1 घटा के फिर आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए मैंने यहाँ से कटिंग कंप्लीट कर ली है, 4 3 2 1 करके। अब यहाँ मेरे पास 22 फंदे हैं। तो मैं क्या करूँगी, देखिए जब भी मैं सीधी सिलाई से उल्टी सिलाई में डालूँगी, इस तरफ मैं एक एक करके घटा लूँगी उनको। और जब मेरे 20 फंदे रह जाएंगे, 20 फंदों को मैं लंबाई उसकी कंप्लीट कर लूँगी। और ये 20 फंदों में मैं डिज़ाइन डाल के अपनी जो 7.25 इंच के करीब लंबाई है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो एक तरफ का पल्ला मेरा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी तरफ भी आपने धागा लगा के, जैसे धागा लगाना इस तरफ से, तो मैं आपको दिखा दूँगी थोड़ा सा स्टार्टिंग में कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे गले की कटिंग कर ली है पूरी कंप्लीट, और मोंडा भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोगों को मैं एक बार मोंडा नाप के दिखा देती हूँ, क्योंकि थोड़े से डाउट क्लियर हो जाएंगे आप सब लोगों के। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 7.25 इंच के करीब ये मोंडा आ जाता है। ये देखिए मैंने कोई खींचा नहीं हुए, मतलब खींचा नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखिए बिल्कुल सीधा इंची टेप है, और 7.25 इंच के सामने से इसकी कटिंग कर ली है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये साइड कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये साइड है, ये साइड बनानी है, तो हमें इसके लिए बटन पट्टी करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं। यहाँ से आप ये देखिए इस तरह से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 फंदे आपने उठा लिए, देखिए इस तरह से। और इस बटन पट्टी के ऊपर से उठाने हैं, क्योंकि हम इस तरफ का बना रहे हैं, मतलब जो मेरा लेफ़्ट हाथ है उसकी तरफ मैं बटन पट्टी बना रही हूँ। इसी में हम होल रखेंगे, जो बटन पट्टी के होल हैं। तो मैंने ये सिलाई इस तरह से, ये देखिए इस तरह से निकाल लिए। आप भी डबल साइड जो सिलाइयाँ होती हैं ना, जैसे गले की होती हैं, उससे उठा लीजिए, चाहे आप जिस मर्ज़ी से उठा लीजिए, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। अब तो देखिए बटन पट्टी के 8 फंदे उठा के हमने बुन लिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस तरह से ज़्यादा गैप लगेगा। तो ये फंदा उठा के आप इस तरह से पीछे कीजिए, और यहाँ पे 2 फंदों का एक कर दीजिए। जो आपने फंदा उठाया है वो भी कम हो जाएगा इस तरह से, यहाँ से और इसके अंदर इस तरह से। अब आपका जो भी डिज़ाइन है आप उसको डालिए। अब देखिए इसका डिज़ाइन है जो, वो हमारा यहाँ पे 1 2 बनाने के बाद हमने यहाँ पे एक बार, फिर 2 बार, और फिर 3 बार हमने यहाँ पे 2 का 1 किया। अब हम धागा आगे करके 1 2 3 4 5 6, तो 6 जालियाँ डाली। अब देखिए फिर हमने यहाँ पे 2 का 1, 6 बार करेंगे, 2 3 4 5 और 6 बार किया। अब धागा आगे करके 1 2 3 4 5 6 बार ये किया। तो इस तरह से, तो लास्ट में हमारा 3 बार यहाँ पे 2 का 1 2 का 1 2 का 1 इस तरह से आ जाएगा, और लास्ट का फंदा सीधा। अब देखिए हमने यहाँ पे 4 की कटिंग करनी है, जैसे हमने वहाँ पे किया था ना उस तरफ। तो हमने 2 फंदों को, ये धागा हम साथ ले जाएंगे इसके, और 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1, फिर 2 फंदों का 1 इस तरह से, और फिर 2 फंदों का 1। तो यहाँ हमारी 4 की मोंडे की कटिंग हो रही है। तो 4 की हमने कर दी है, फिर उल्टी तरफ से आपने 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की। ऐसे करने के बाद आपने लेंथ कंप्लीट करनी है और फिर गला घटाना है। तो आप समझ गए होंगे, सेम उसी तरीके से करना है।
बस यहाँ पे फ़र्क इतना आ जाता है कि अब आपका जो मोंडा है वो उल्टी तरफ से घटेगा और गला सीधी तरफ से। तो मैं पूरी सिलाई सीधी डाल लेती हूँ और बटन पट्टी के 8 फंदे लास्ट में आपने उल्टे उल्टे बनाने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से 4 के बाद 3 भी कटिंग कर ली है, 3 की भी कर ली और इस तरफ आ गई हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे बटन होल रखना है क्योंकि हमने ये पट्टी नीचे रखी है और ये ऊपर आएगी, तो इस पट्टी में हमारे बटन होल बनेगा। बटन होल 2-3 ही बनेंगे, ज़्यादा तो नहीं बनेंगे, थोड़ा थोड़ा दूरी पे बनाने हैं। तो पहला फंदा उतार लूँगी, दूसरा बनाऊँगी, तीसरा भी बनाऊँगी, चौथा भी बनाऊँगी। अब देखिए यहाँ पे बटन होल बनाने के लिए चाहे धागा पीछे करके आप 2 फंदों का एक कर लीजिए। इस तरह से पीछे धागा कीजिए, 2 फंदों का एक कर लीजिए, तो यहाँ पे एक जाली बन गई, आपका एक फंदा कम हो गया। तो इस तरह से आप बटन होल बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 फंदों का एक किया, पीछे धागा करके तो जाली आ जाएगी, जाली से होल पड़ जाएगा। तो इस तरह से आप बटन होल बना सकते हैं। बाकी पूरी आपने जो रो है आपकी वो आपने अब डिज़ाइन डालना है। तो यहाँ पे 1 2 3 बार 2 का एक किया, धागा आगे करके 6 बार जालियाँ डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 किया, फिर 6 बार हमने 2 का एक 2 का एक 2 का एक, इस तरह से 6 बार करना है। 4 बार हो गया, 5 और 1 6 बार किया। अब धागा आगे करके 1 2 3 बार किया, फिर 4 बार करने के बाद फिर 5 बार, सॉरी नहीं 4 बार किया और यहाँ पे 2 का एक कर देंगे। एक ही बार करेंगे क्योंकि यहाँ 4 जालियाँ डली हैं। उसके बाद ये फंदे हमने 3 सीधे बना लेने हैं और यहाँ से हम फिर कटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ से तो कटिंग होती जाएगी। तो यहाँ से अब हम 3 की कर ली थी, अब 2 कटिंग करेंगे, 2 फंदों की, और इसको साथ ले जाते जाएंगे। 2 फंदों की कटिंग करेंगे, 2 का एक 2 का एक, और अब पूरी रो हमने पीछे धागा करके सीधा बनाना है। तो मैं इसी तरह से इसकी जब तक बटन पट्टी की लंबाई कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं इसको बनाती जाऊंगी। थोड़ा सा आपको बटन होल का दिखा देती हूँ। लास्ट के बटन पट्टी वाले फंदे आपने उल्टे उल्टे बना लेने। देखिए इस तरह से 8 फंदे, ये देखिए ये मैंने जाली डाली थी, इसको इस तरह से बना लेंगे। तो हमारे यहाँ बटन होल बन गया, होल सा बन गया बटन के लिए। ये फंदा मैं सीधा रखूँगी उल्टी तरफ से। तो देखिए इस तरह से आपने, ये देखिए बटन होल बन गया एक। तो मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे 15-20 सिलाइयों के बाद एक एक बनाऊंगी और इस तरह से लंबाई कंप्लीट कर लूँगी। देखिए मैंने इस साइड का भी मोंडा बना लिया, कंप्लीट कर लिया, और गला उसी तरीके से घटाया जैसे मैंने उस साइड का घटाया, सेम उसी तरीके से बनाया। बस 4 3 2 1 करके गला घटाया और बाकी ऊपर 20 फंदे छोड़ के अपना मोंडे की लेंथ कंप्लीट कर ली। तो दोनों साइड के मेरे जो ये पल्ले हैं इस तरह से, देखिए इसकी बटन पट्टी इसके ऊपर आ जाएगी। तो मैंने दोनों को इस तरह से बना लिया, ये देखिए इस तरह से मेरे बन गए। अब देखिए हमें जो हमारा बैक साइड का पल्ला है, जो बैक साइड का पल्ला है, बैक साइड के पल्ले में मैंने सिर्फ यहाँ पे जो फंदे डालने थे 92 फंदे डाल के उसी तरीके से बुना है जैसे फ्रंट साइड का पल्ला बुनते हैं। और यहाँ से 4 3 2 1 की कटिंग करके ऊपर मेरे जो भी फंदे बचे थे उनको मैंने वैसे ही बुना है। उनको बुनने के बाद अब मैं इसको फ्रंट साइड के पल्ले के साथ अटैच कर दूँगी। यहाँ ये देखिए इसके साथ मैं इसको मोंडे जोड़ दूँगी इनके दोनों के, इस तरह से सीधे से सीधा मिलाना है ऐसे। ये सीधा है और ये भी सीधा है, मतलब ऊपर भी उल्टा है और नीचे भी उल्टा है। तो इससे हम ये पल्ला जो हमारा बैक साइड का पल्ला है, ये 20 फंदे हैं, इस 20 फंदों को इससे हम जोड़ लेंगे, घटा लेंगे मतलब। तो जोड़ना उसी तरीके से है, ये फंदा
एक उतारेंगे और एक इसमें डाल लेंगे। ये हम 2 का 1 करेंगे। बस इसको जोड़ना मोंडों को बहुत आसान है और दोनों मोंडों को जोड़ लेना आपने, फिर इसका गला बनेगा। इस तरह से ये इसमें डाला और ये इस तरह से, तो ये 3 का 1। सबसे पहले 2 का 1, फिर 3 के 1 होंगे। इस तरह से आपने बैक जो हमारी पिछली सिलाई है उसके अंदर से एक फंदा उतारेंगे, अगली सिलाई में डाल लेंगे और ये फंदा भी डाल लेंगे। यहाँ पे 3 का 1 कर देंगे। ये पूरे फंदे हमने जो मोंडे के हैं आपस में जोड़ लेने हैं। तो लास्ट में भी हम 3 फंदों का 1 कर लेंगे और यहाँ हमारे सारे फंदे कट गए हैं। इसको हम धागे को काट लेंगे इस तरह से और इसके अंदर से इसको निकाल देंगे। इसके अंदर से निकाल के इस तरह से इसको जो धागा बचा है इसको सुई के साथ कर लेंगे। देखिए हमारे दोनों पल्ले बनके तैयार हो गए। अब इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में इसका गला बनाना और बाजू लगाना वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए दोनों पल्लों को और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत लोग 97% चैनल को देख के सीखते हैं, लेकिन सिर्फ 3% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्लीज़ हमें भी आगे मोटिवेशन करें, चैनल शेयर करके सब्सक्राइब करके। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।